परिवर्तन के नियम के बारे में हम अब जानेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक ना, इसमें देखिए दिया हुआ है कि एवन एक का है समतल दर्पण है, आपतन बिंदु देख रहा है यहाँ पर है। अब इस घटना में आप देखिएगा पूछता है बार बार एग्जाम में परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप बढ़िया से देख लीजिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है का आपतित किरण, यानी जो प्रकाश का जो किरण है इधर से जा रहा है। ठीक है, ये जो समतल दर्पण है इसका सतह का है पूरा चिकना है। अब इसके पहले हम पढ़ाए थे प्रकाश का जो परिवर्तन पढ़े थे, तो जब प्रकाश का कोई भी मतलब जो किरण मतलब चिकने सतह से टकराता है तो रिटर्न इधर उधर घूमता है। तो देखिए तिरछा ही जा रहा है, तो जब ये तिरछा जाएगा तो तिरछा फिर इधर से भागेगा, रिटर्न तो होगा। तो अब समझिए क्या है, आपतित किरण जब किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो टकरा कर दोबारा उसी मतलब दिशा में भागता है। अभी आता है कि परिवर्तन के नियम। तो परिवर्तन के नियम दो प्रकार के दो होते हैं। अब पहले समझिए इस बात को कि आपतित किरण, ये जो दिख रहा है आपतित किरण है, आपतित मतलब आ रहा है। ठीक है, इसको अगर भोजपुरी में कहा जाए तो आवता। ठीक, अब कहने का मतलब आपतित किरण यहाँ आया, आने के बाद फिर इधर से क्या होता है, टकराने के बाद यहाँ पर रिटर्न होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परिवर्तन के पहले का नियम यही होता है। फिर से आप दोहरा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये परिवर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ये क्या होता है, बराबर, यानी आई बराबर क्या होता है, आर। इसमें हम आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अब आती है बात आपतन किरण का। तो आपतन किरण मतलब जो यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, जिसको हम आपतन किरण कहेंगे। परावर्तित किरण का बात आ रहा है, तो यहाँ से जब बिंदु से जो टकराने के बाद रिटर्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब का बात है, तो ये जो टकराने के बाद यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं, विलंब खींचते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अभिलंब कहिए चाहे लंब कहिए, बात एक होता है। अब आता है बात आपतन कोण का। तो आपतित किरण से जब आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जब यहाँ से विलंब खींचा जाता है तो इसके द्वारा बना कोण क्या होता है, आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण का कहलाएगा कि जब आप परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु देखिए यहाँ पर खींचा गया है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, इसे वो से सूचित किया मतलब लिखा गया है दर्पण में। अभी दर्पण का जो है काला काला दिख रहा है, क्या किया गया, पेंट किया गया। अगर पेंट नहीं किया गया रहता तो जब हम प्रकाश इधर से पार इस पर टॉर्च मारते ना, चाहे कोई प्रकाश पड़ता तो इसको क्या कर देता, पार कर देता, पार कर जाता, तो वो दूसरा मामला हो जाता है। इसी वजह से होगा क्या कि इसके पीछे कलर किया जाता है। हम लोग देखते होंगे घरों में होता क्या है कि जो समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो उसको फोड़ कर देखिएगा तो उसके पीछे में क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट करने का मतलब ही होता है कि जब उस प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश जब रिटर्न नहीं आएगा तब तक किसी चीज का फोटो बनता नहीं है। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा।